करेंगे हिंदू धर्म में प्रचलित परंपरा के बारे में। दर्शकों, श्राद्ध का महीना शुरू हो चुका है। श्राद्ध वह समय है जब लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। दर्शकों, श्राद्ध एक ऐसी प्रथा है जिसमें लोग अपने दिवंगत पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से आश्विन यानी आसौज माह की अमावस्या तक 16 दिन चलता है। इस अवधि को पितृपक्ष भी कहा जाता है। इस दौरान लोग अपने पितरों के नाम पर पिंडदान, तर्पण करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, जिसमें ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देते हैं, जिससे भूखे प्यासे स्वर्गवासी पितरों को भोजन प्राप्त हो सके। और यह सभी क्रियाएं हिंदू समाज अपने धर्मगुरुओं के बताए अनुसार कर रहा है, जो यह कहते हैं कि गंगा में अस्थियां बहाने और 13वीं करने से आत्मा मुक्त हो जाती है। तो जरा सोचिए, यदि इन विद्वान पंडितों, धर्मगुरुओं की माने कि गंगा में अस्थियां विसर्जन करने और 13वीं करने से आत्मा मुक्त हो जाती है, तो श्राद्ध आदि कर्मकांड की आवश्यकता ही क्या रह जाती है। दूसरा, ये धर्मगुरु ही हमें बताते हैं कि स्वर्ग में किसी चीज का अभाव नहीं है, तो फिर जब आत्मा स्वर्गवासी हो गई तो वह स्वर्ग में भूखी कैसे रह सकती है। और यदि स्वर्ग में भी भूखा प्यासा है तो वह स्वर्ग कैसा, वह तो नरक के समान है और वहां जाने का प्रयत्न ही फिर हम क्यों करें। तीसरा, यह भी सोचने वाली बात है जो लोग अब इस दुनिया में ही नहीं हैं, उन्हें हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध में ब्राह्मणों को खिलाया गया भोजन कैसे प्राप्त हो सकता है। और यह भी विचार करने वाली बात है कि क्या एक दिन के श्राद्ध करने से हमारे पितृ बने पूर्वज साल भर के लिए तृप्त हो सकते हैं, जबकि जब वे जीवित थे तो दिन में 2 से 3 बार भोजन करते थे। इसी विषय में कबीर परमेश्वर ने कबीर पंथी शब्दावली के पृष्ठ 541 से 544 पर अंकित रामायणी नंबर 23 पर कहा है, वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। नर की नारी जो मर जाई, कि जन्मे के स्वर्ग नरक समाई। पिंडा तर्पण जब तुम कीन्हा, कहो पंडित उन कैसे लीना। कुंभक भर भर जल ढरकावे, जिवत न मिले मरे कपावे। जल से जल ले जल में दीन्हा, पितरण जल पिंडा कब लीन्हा। वनखंड मांझ परा सब कोई, मन की भटक तजे न सोई। आपन के छुमन करे बेचारा, करता न लखा परा भर्म जारा। परंपरा जैसी चली आई, तामे सभन रहा बिलमाई। इस रामायणी में कबीर साहिब ने कहा है कि चारों वेद व गीता आदि तथा कतेब यानी 4 धार्मिक पुस्तक मुसलमान धर्म की तथा बाइबल आदि झूठे नहीं हैं। जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ वे झूठे हैं। उन्होंने सर्व समाज को अधूरा मार्ग दे दिया। मान लीजिए किसी की पत्नी मर जाती है, वह मरने के बाद या तो दूसरा जन्म ले लेती है, या नरक या स्वर्ग चली जाती है, या प्रेत बन जाती है। फिर आपने जो पिंड तर्पण किया उस बेचारी ने कैसे आकर लिया। अब लौटा भर भर कर डाल रहे हो। यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर है और आप उसके निमित्त जल डालो, फिर देखो उसे मिला या नहीं। जब जीवित को नहीं मिला तो मरे हुए को कैसे प्राप्त हो सकता है। अपने हाथों शरीर जलाकर श्मशान में डाल आए, फिर उसे पिंड दान करते हो। जीवित की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद श्राद्ध पिंडदान करने से कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी तरफ यह देखा जाता है कि माता पिता जब जीवित होते हैं तब तो कोई उनकी चिंता नहीं करता, और यहां तक कि उनका यथा उचित सम्मान भी नहीं करते। लेकिन मृत्यु उपरांत पंडितों के द्वारा बताए गए कर्मकांड को बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, जो व्यर्थ है। इसके विषय में कबीर साहिब जी ने कहा है, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुंह गंग पहुंचैया। जब आवे आसौज का महीना कौवा बाप बनिया। दर्शकों, चलिए अब सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जो श्राद्ध आदि कर्मकांड हम कर रहे हैं वह शास्त्र अनुकूल है या नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उन्हें न कोई सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। इसके बाद अगले ही श्लोक 24 में कहा है कि इस स्थिति में कौन से कर्म करने योग्य हैं और कौन से नहीं, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। दर्शकों, यदि गीता जी की ही बात करें तो गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितर, और जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूतों को प्राप्त होते हैं। इस विषय में संत गरीबदास जी कहते हैं, गरीब भूत रमय सो भूत है, देव रमय सो देव, राम रमय सो राम है, सुनो सकल सुरभेव। वही कबीर साहिब ने कहा है, भूत पूजो बनोगे भूता, पितर पूजे पितर हुता, देव पूज देव लोग जाओ, मम पूजा से मोकू पाओ। जिससे सिद्ध है कि पवित्र सदग्रंथ चारों वेदों तथा उन्हीं के संक्षिप्त रूप श्रीमद् भगवद गीता में पितर व भूत पूजा यानी श्राद्ध आदि कर्मकांड को करने के लिए मना किया गया है।
अर्थात श्राद्ध पिंडदान करना शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण हुआ, जिसके करने से लोगों को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि अपनी तथा अपने पितरों की मुक्ति के लिए हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करना चाहिए। क्योंकि श्री विष्णु पुराण के 3 अंश के अध्याय 15 श्लोक 55 व 56 पर लिखा है कि श्राद्ध के भोज में यदि एक योगी यानी शास्त्रोक्त साधक को भोजन करवाया जाए तो वह योगी श्राद्ध भोज में आए 1000 ब्राह्मणों तथा यजमान के पूरे परिवार सहित सर्व पितरों का उद्धार कर देता है। दर्शकों, वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जिनकी शरण में जाकर तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए गीता ज्ञानदाता अर्जुन से गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के ही सभी शिष्य योगी हैं जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करते हैं। वही संत रामपाल जी के सानिध्य में हर 2 से 3 महीने में साल में 6 बार 10 सतलोक आश्रम में सत्संग समागम किए जाते हैं, जिसमें 3 दिन धर्म भंडारा भी होता है, जहां सभी योग्यजन भंडारा खाते हैं। जो व्यक्ति ऐसे धर्म भंडारों में दान करते हैं उससे उनके सभी पितरों का उद्धार हो जाता है। साथ ही तत्वदर्शी संत का सत्य आध्यात्मिक सत्संग सुन समझकर शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करके व्यक्ति अपने मानव जीवन का भी कल्याण करवा लेता है। यही पितरों के उद्धार अर्थात श्राद्ध करने की शास्त्र अनुकूल विधि है, जिसके करने से हमारा भी मोक्ष और पितरों को भी मुक्ति मिलती है। अतः आपसे सभी से निवेदन है कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज 84 लाख प्रकार की योनियों से मुक्ति दिलाने के लिए सद्ग्रंथों पर आधारित शास्त्र अनुकूल भक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमारा तथा हमारे पूर्वजों का भी मोक्ष संभव है। इसलिए सच्चे परमात्मा की भक्ति का सही मार्ग पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन आप संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर